5 साल शादी हो गया, बीच में कभी कोई दिक्कत नहीं हुआ था? नहीं, कुछ नहीं। ये बस हम पिछले लोग 10 दिन से बैठे हुए हैं। अच्छा, वो 10 दिन से घर के बाहर में ही हैं? नहीं नहीं, हम कोर्ट को नहीं मानेंगे, थाना को मानेंगे? थाना को भी नहीं मानेंगे। मुस्लिम लॉ से मेरी शादी हुई थी तो मुझको मानेंगे। पिताजी से भी आपका संबंध खराब है, वो भी 3 शादी किए थे। 3 शादी करे, 20 शादी बिना उससे माँ क्या? बाप के हैं चाची, तो क्यों नहीं इनको रख लेते हैं? गेट में ताला लगे ले। ये कही है कि हम नहीं रहना चाहते हैं, नहीं रहेंगे तब तो ये गेट पर काहे के लिए बैठल है आपका? ये बैठल है अपना मेरा मर्जी से। पति जो अकबर हुसैन हमको समझाया बुझाया। वकील क्या करेंगे जब आप दोनों का मन मिलेगा? तो वकील, पुलिस, पत्रकार का क्या काम है? अभी बोलिए इसको माफी मांगने के लिए कभी माफी नहीं मांगा आज तक, झुका नहीं। अच्छा, माफी मांग लीजिएगा आप? हाँ, अगर हमको गलती याद दिला कि हमसे ये गलती हुई नहीं, गलती हुआ, आपको पति के साथ मारपीट करना चाहिए, आपको ससुर से हाँ, शिकायत करना देखिए। चाहिए कि आपको पति आपके हम तो साथ- बताएं कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हेडफोन चलाने बोला तो हमने नहीं। ये माफी मांग लेंगे तो आप माफ कर नहीं दीजिएगा? नहीं, फांसी लगाता था इसको, झूठ बोल रहे अच्छा, थे। गलती हो गया, अब नहीं करेंगे? नहीं का गलती हो निकले हम तैयार हैं, समझे? तैयार तो है ही। तैयार है तो अब नहीं, जब गलती हो गया तो नहीं हम। आपकी अपनी बच्ची रहती तो आप क्या करते हैं? जय हिंद दोस्तों, बार की आवाज में आपका स्वागत है। मैं कुंदन किशोर। अभी हम बार अनुमंडल के बार थाना अंतर्गत अकबरपुर मोहल्ले में हैं, मस्जिद के ठीक बगल में। और ये सामने जो आप महिला को देख रहे हैं, यह कहकशा नाज है, बिहार शरीफ की रहने वाली है। 2019 में इनका विवाह, जो सामने आप बुजुर्ग देख रहे हैं शहाबुद्दीन, उनके बड़े पुत्र से होता है, समझ सकते हैं। जिसके बाद इस जो आप महिला को देख रहे हैं, महिला के साथ बिल्कुल बेटी की तरह बर्ताव किया जाता है। जैसा इनका कहना है कि इनको ग्रेजुएशन तक का शिक्षा ग्रहण करने के बाद विवाह होता है, बीएड भी कराया जाता है, बीच में तबीयत खराब होता है और संबंध परिवार के साथ ऐसा खराब होता है कि आप समझ सकते। कहकशा नाज है जो पिछले 8 दिन से यहीं बैठे हुए हैं इस जिद में कि जब तक ससुराल वाले हमको घर में घुसने नहीं देंगे, हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। भूख लगता है तो आस पड़ोसी के यहाँ खाना खा लेते हैं और वहीं कुछ देर आराम भी कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? कहकशा नाज। क्या दिक्कत है? कुछ लोग बता रहे हैं आप यहाँ कई दिन से पड़े हुए हैं। 8 दिन से। क्यों? क्योंकि हमको इन लोग रखना नहीं चाहता, इस वजह से। क्यों नहीं रखना चाहते हैं आपको? वो तो हम नहीं जानते। कब आपकी शादी यहाँ हुई थी? 3 अप्रैल 2019 को हमारी शादी। 3 अप्रैल 2019 को, अभी 25 चल रहा है। कब से विवाद शुरू हुआ आपको? विवाद ज़्यादा दिन से नहीं हुआ है, यही 3 महीने से। तो आपके ससुर जो है, उनका कहना है कि आप लोग कोर्ट से डाइवोर्स भी लिए हैं पति से। नहीं, बहुत पहले की बात है, उसने मेरी हालत तबीयत सही नहीं थी। तो आप कोर्ट गए थे? हाँ, हम गए कोर्ट गए। किनके साथ गए थे? वही अकबर हुसैन के साथ। तो आपको पता था कि आप डाइवोर्स पेपर पर साइन कर रही हैं? नहीं, उस टाइम उतना हमको होश आवास नहीं। तो आप बीएड किए, बीएड कर रही थी ना? बीएड अभी फाइनल नहीं हुआ। मतलब कर रही थी, ग्रेजुएट आप हैं, इतना पढ़ी लिखी हैं, फिर भी आपको पता नहीं था आप कहाँ साइन कर रही हैं? नहीं, बोले तो हम बीच में हमारी तबीयत ठीक नहीं हुई थी, जी। तबीयत खराब हो गई थी। बीच में हमारी तबीयत खराब हो गई थी, उसी सिलसिले में क्या क्या हुआ हमको कुछ याद नहीं है। तो क्या लगता है अब क्या करेंगे आगे? आगे ये है कि मामला को सुधारा जाए। जैसे एक बहू का अहमियत होता है, वो बहू का अहमियत हमको मिलना चाहिए, और क्या। क्योंकि हम बहू का दर्जा दिया जाए। लेकिन आपके सास ससुर का कहना है कि आप अपने पति के साथ मारपीट करते थे, उनका हत्या का प्रयास आप किए। हत्या का प्रयास नहीं, वही हम जो बात आपको दोहराए ना, मशीन वाला बात की मशीन हमने चलाया था, जुमा का दिन था, जो भी था उस दिन मशीन में क्या नहीं बोला चलाने के लिए। वही हेडफोन जो होता है ना, ये मोबाइल का जो हेडफोन होता है ना, वो बोला कि मोबाइल चलाओ तो हेडफोन लगा कर चलाओ। हमने नहीं चलाया। उसी बीच हम दोनों में बहस हुई, तो हमने भी मारा, वो भी मारा। मतलब पति पत्नी दोनों एक दूसरे को मारपीट किए? हाँ, यानी कि ज़बरदस्ती कर रहा था कि मामला थाना भी पहुंचा था उस समय? नहीं, कोई ये सब मामला था। तो बाद में जब समझौता हो गया, कहीं कहीं घर में होता है विवाद, तो फिर तलाक तक कब बात पहुंची? तलाक बोले ना कि बीच में हमारी तबीयत नहीं ठीक थी, तो इस वजह से क्या क्या हुआ हमको उस टाइम। अब आप चाहते हैं कि जो आपसे गलती हुआ उसका माफी मांगकर आप रहिए घर में? हाँ, हम चाहते हैं रहना। माफी मांगने के लिए तैयार हैं? हाँ। अच्छा, क्या लगता है सास ससुर जो आपके यहाँ है, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, वो कभी आपके साथ भेदभाव किए? उतना हमको याद नहीं है। मतलब आपको यादें नहीं है? आप बीए किए, आपको बीएड कौन करवा रहा था? ससुर करवा रहा था। तो कहीं कहीं अपना बेटी के समान आपको दर्जा दिया? हाँ, दिया तो था। तो फिर गलती कहाँ हो गई? वही तो समझ में नहीं आता, गलती किससे हुई, क्या नहीं हुई, हमको नहीं समझ में आता। खाना कहाँ खाते हैं आप? जहाँ रहते हैं वहाँ खाते हैं, नहीं देता नहीं खाते।
तो यहाँ मतलब रात में कहाँ रहते हैं? रात में आइए अगल बगल कभी उनके घर कभी उनके घर कभी तो वो लोग परिवार हैं आसपास के जो लोग हैं? हाँ पड़ोसी हैं, पड़ोसी कुछ रिश्तेदार। तो आपके पिताजी नहीं पहुंचे? पिताजी को आप बताए घटना के बारे में? नहीं, पिताजी हम बाढ़ थाना गए थे तो हमसे पिताजी से बात नहीं हो पाती है, जो भी बात। कुछ लोग बता रहे हैं कि आपके पिताजी से भी आपका संबंध खराब है, वो भी 3 शादी किए थे। 3 शादी करे 20 शादी, उससे क्या मतलब है? वो शादी मतलब 20 शादी करना चाहिए? या कुछ भी करे उससे हमको क्या मतलब है? हमारा शादी तो दे लेके मेरा पापा कर ही दिया था, समझे। अब तो जो है हस्बैंड के ऊपर नहीं रखना है, समझे। पिताजी से तो कोई मतलब नहीं है जी। पिताजी से कोई मतलब है? अपनी माँ आपकी है? नहीं, सतीली है मेरी माँ, सतीली। जो आपकी सास बता रही है कि पिताजी आपके 3 शादी किए, सही बात है? हाँ वो सही बात है। इसी कारण से कोई माँ आपको देखना नहीं चाहते हैं? एक ही माँ है, बाकी सब 2 डेट कर गई है। 2 डेथ करे। क्या जी। नाम हुआ आपका? काका शाहनाज। बाढ़ थाना में आवेदन दिया गया है? हाँ बाढ़ थाना। देखिए ये उनके ससुर हैं, देखिए बुजुर्ग हैं और समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं लगातार जो है जब इनका बेटा का विवाह होता है तो पुत्र वधू का सेवा करते हैं। क्या अचानक दिक्कत हो गया है? ये झुकने नहीं चाहती, आज तक गलती अपना नहीं मानी। ये तो कह रही है कि हम माफी मांग लेंगे। झूठ बोल रही थी। माफी मांग लीजिएगा आप? तो माफी मांगिए। 1 मिनट सुनिए, माफी गलती हम मांगिए और कैमरा आप माफी मांगिए। हाँ, ससुर माफ आपके। नहीं, हम तो माफी मांग लेंगे, माफ कर दीजिएगा। नहीं माफ करेंगे। क्यों? इससे मैंने आज ही जा गई सोचता तो ये तो बोल रही है कि हम माफी मांग लेंगे। अभी माफी अपना बेटा रहता तो क्या करते? अपना बेटा रहता तो क्या करते? समझाया वकील इसको आके समझाया। अरे वकील क्या करेगा घर के लड़ाई में? नहीं समझाया बुझाया। वकील क्या करेंगे? जब आप दोनों का मन मिलेगा तो वकील पुलिस पत्रकार का क्या काम है? अभी बोलिए इसको माफी मांगने के लिए कभी माफी नहीं मांगा आज तक, झुका नहीं। अच्छा माफी मांग लीजिएगा आप? हाँ, अगर हमको गलती याद दिला कि हमसे ये गलती नहीं, गलती हुआ आपको पति के साथ मारपीट नहीं करना चाहिए, आपको ससुर से शिकायत करना चाहिए कि आपको पति हम तो बताए कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हेडफोन चलाने बोला तो हमने नहीं। ये माफी मांग लेंगे तो आप माफ कर दीजिएगा? नहीं फांसी लगाता था इसको, झूठ बोल रहे थे। गलती हो गया, अब नहीं करेंगे। नहीं कहा गलती हो गया, बाजी जान मार दीजिएगा, बोले गलती हो गया। हेडफोन जो होता है, हेडफोन से कोई मरता है क्या? हाँ। हेडफोन जो होता है। तो आप माफी क्यों नहीं मांगना चाहते हैं हम तो इनसे? माफी मांग ही रहे हैं। आपके अपने पिता 3 शादी किए ना? अरे वो कुछ भी किए, इनसे क्या मतलब? अब शादी जब हुई थी तो ये पता कि अपने पिता को आप माफ कर दिए? सुनिए ना, नहीं हाँ? नहीं माफ किए, अभी तक बातचीत नहीं करते? नहीं करते हैं। ये ससुर हैं, आपको कह रहे हैं कि आप माफी मांगिएगा, ये घर में आपको रखेंगे। तो माफी मांगिए इनसे। माफी मांगने के लिए हम तैयार हैं, समझे। तैयार तो है ही। तैयार है तो अब नहीं जब गलती हो गया तो नहीं हम। आपकी अपनी बच्ची रहती तो आप क्या करते? उसको समझाते बुझाते, नहीं मानेगा तब उसका कोई गार्जियन नहीं, ऐसे रोड पर छोड़ देंगे? छोड़ेगा नहीं, क्या इनको करेगा? बाप है तो नहीं मान रहा वो, इनके बाप हैं? रहे चाहे नहीं, कुछ करने नहीं मांगते। आपको क्या पता है चाचा इनके पिताजी हैं? आप वो वाला ये किए, नोट किए हमरा ये जो जिसमें लिखा हुआ कि जहर दे के मार देंगे सबको। आपको लगता है जहर दे के आपको मार देगी? उस स्थिति में ये है। हाँ अभी नहीं, अभी 3 महीना से इसका बाहर था, कहाँ था नहीं था। 2 महीना ये अपना बाप के घर में था, वहाँ से भगा दिया जब बोल रहा हमको। बताइए, जिस बच्ची को पिताजी भी भगा दिए, आप ससुर हैं, ये माफी मांगना चाह रहे हैं, मामला थाना कोर्ट क्यों ले जा रहे हैं? कहा को जी कहा माफ गलती करके माफ का कोई गारंटर हो इसका हम माफ कर दें। मतलब कहीं कहीं आपको भी डर है? जैसे मोहल्ला वाला बोल रहा रख लेने के लिए, कोई गारंटर हो इसका, गारंटर हो हम रखेंगे दूसरा जगह इसको। मतलब आपको डर है कि आगे फिर से वही करना? तो यहाँ नहीं रखेंगे, दूसरा जगह हम रखेंगे इसको। क्या मतलब आप इनको जहर उहर भी देने का काम नहीं, किए ऐसा थे? कुछ नहीं है, बता ऐसा रहे कुछ हैं कि नहीं, जहर उहर देने का काम नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कागज में लिखा हुआ नहीं, ऐसा ना ऐसा कुछ नहीं है। आप इनसे मांगिए काची कौन कागज है। तो समझ सकते हैं घर का विवाद है, परंतु मामला थाना पहुंचा है। बाढ़ थाना में आवेदन कब दिए थे आप? कल हुआ है आवेदन। कल आवेदन दिए? बढ़िया पदाधिकारी से भी मिले हैं? एक रफीक है ना, वही लेके गया था। हम तो कभी आज तक बाढ़ थाना गए भी नहीं जी। है। जो बात है क्लियर। हमको ये सब रफीक कौन लगते हैं आपके? वो इनके बड़े भाई हैं ना जी। इनके बड़े भाई के बेटे हैं। मतलब इनके परिवार जो है वो आपको सहयोग कर रहे हैं? सहयोग कर रहे हैं, हाँ वही लेके गया था। ये कौन है? आप कौन है इनके? सास। क्या दिक्कत हो रहा है? दिक्कत हो रहा है कि हम इसको झेल चुके हैं, अब झेलना नहीं चाहते हैं। हाँ। यही दिक्कत है। आई सुधरेगी नहीं लड़की। तो ये बिना माँ बाप के हैं चाची, तो क्यों नहीं इनको रख लेते हैं? गेट में ताला लगे ले। ये कही है कि हम नहीं रहना चाहते हैं, नहीं रहेंगे तब। तो ये गेट पर काहे के लिए बैठल है आपका? ये बैठल है अपना मर्जी से। आई भूख कल कुछ हो जाएगा तो कौन दोषी होगा?
ये भूखल का बात है कि ये जब अपनी मर्जी से खाना वाना कुछ दिए, पानी वानी पीने? कहते नहीं खाएंगे। जब पिंटू में मेरा लड़का इसको पूछा था तो आपके पड़ोसी रफीक इनको थाना ले जा रहे हैं, सब सहयोग कर रहे हैं, केवल आप नहीं सहयोग कर रहे हैं। ले जा रहा है इसके से मजा लेने लिए और क्या। वो लोग दुश्मन है आपके? हाँ दुश्मन है। कुछ तभी तो विवाद बात चल रहा है उनसे क्या? हाँ उसे उन लोग को चिढ़ है, उसके पिताजी को भी चिढ़ है, उसको भी चिढ़ है, सब माने गोतिया है ना उसी का चिढ़ है। जी, तो समझ सकते हैं कि मामला किस तरह का है। क्या नाम हुआ आपका? कारू पासवान। क्या लगता है कारू जी कई दिन से यहाँ बैठी हुई हैं? हाँ ये है सर, ठीक है। कई दिन से यहाँ बैठे हुए हैं। हम समझ सकते हैं। यहाँ देखिए गली में कई लोग भी हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। कहीं कहीं लगातार ये चर्चा का विषय है कि कई दिन, कितना दिन से यहाँ बैठी हुए हैं? अब ये तो लगता है कि 6-7 दिन हो गया। हम भी देखे बाकी इसके अंदर की जानकारी हमको नहीं मालूम। मैं अंदर की जानकारी आपसे पूछ भी नहीं रहा हूँ, केवल ये पूछ रहा हूँ के दिन से यहाँ बैठी हुई हाँ हैं? देखे हैं, लगातार बैठी रहती है जी। हाँ, बाकी इसके बारे में जानकारी नहीं। क्या लगता है पूरा घटना आपको कैसा लग रहा है कि एक पुतोह को घर से निकाल दिया गया, ये अपने पति के साथ मारपीट की है? ये तो उनके घर वाला ही बताएगा, इसके बारे में जानकारी हम बाहर रहते हैं। जी हाँ हम इसके बारे में जानकारी हमको नहीं। जी, खाना वाना खाती हैं? क्योंकि अगर भूखी मर जाती है तो पूरा मोहल्ला भी दोषी होगा। अब ये खाना तो अब इसी से पूछिए। अभी इधर उधर भले खाते होंगे, हमको इसके बारे में जानकारी नहीं। तो आप लोग मोहल्ला वाला मिल के नहीं चाह रहे हैं कि मामला को सॉर्ट आउट करें? कहीं कहीं इससे मोहल्ला में बाकी लोग पर भी प्रभाव पड़ेगा हाँ इससे। बात सही बात बोलोगे। अब क्या लगता है? अब क्या बताएं हम, अब इनके घर वाले नहीं चाहेंगे जी। बाकी आगे जो इन लोग से पूछिए आगे। देखिए कुछ लोग हैं, हम समझ। क्या आपके घर में क्या बगल में हुआ है उनके यहाँ? हम लोग भी बस यहीं पर देख रहे बैठे हुए। क्या देखें, क्या जानकारी मिला है? जानकारी कुछ नहीं है, बस देख रहे हैं हम लोग 10 दिन से बैठे हुए। अच्छा, वो 10 दिन से घर के बाहर में ही हैं? जी। हाँ, तो क्या लगता है वो खाना उना खा रहे हैं? जिसको दया लगता है, जो आगे आके बोलिए। जो दया माया, हाँ, जो दया माया लग रहा है खिला रहा है। बाकी आप लोग को दया लग रहा है? क्यों नहीं लगेगा, ऐसे बैठी हुई है तो। खाना उनके पापा मम्मी भी नहीं है, बता रहे हैं कोई नहीं है? कोई नहीं जी, कोई नहीं है। तो खाना उना वो आज खाई है? ये नहीं पता हमको। अच्छा, दिन भर यहीं बैठी जी, रहती वहीं हैं? पे बैठी कितने दिन से? 10 दिन हो गया। 10 दिन। कब शादी हुआ था इनका? 3 अप्रैल 5 साल शादी होगा। बीच में कभी कोई दिक्कत नहीं हुआ था? कुछ नहीं, ये बस पिछले कुछ दिन से हो रहा है। कितने दिन से? लगभग 3 महीना से ये मतलब गई भी है मायका, जी। उसमें आई 10 दिन से यही है। 10 दिन से चल रहा है मामला। हाँ 10 दिन से। तो समझ सकते हैं कि किस तरह से कहीं न कहीं मामला है, घरेलू विवाद है, परंतु समझ सकते हैं पूरे क्षेत्र में यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि पिछले कई दिन से लगातार ये कहकशा नाच जो है वो इसी तरह से घर के आगे में बैठी हुई है और प्रण ले ली है कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे, इस घर पर हमारा अधिकार है। वहीं दूसरी तरफ इनके ससुर जो फादर इला साहबुद्दीन हैं, उनका कहना है कि चूँकि ये पति के साथ मारपीट की, जहर देने की धमकी दी, कोर्ट में तलाक दिया गया, डाइवोर्स दिया गया है, इस वजह से हम इनके साथ नहीं रहेंगे। वहीं कहकशा जो है वो कह रही है कि हम कोर्ट के मामले को नहीं मानेंगे, हम मुस्लिम कानून को मानेंगे।